हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात करेंगे प्रीतो के कल के वीडियो के कुछ कमेंट की, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। मगर उससे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा था कि बंकू की माताजी अंतर्यामी है, बस उसी तरह से बंकू के सपोर्टर हैं वो भी अंतर्यामी। देखिए यहाँ पर सब अंतर्यामी है, हमें ही ये परम ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इन्हें ही यही परम ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्या कर दिया अब इन्होंने। तो आज ही यहाँ पर इनके यहाँ पर कोई मोहतरमा आई थी, जिनका कहना ये था कि बंकू ने कुछ हिंट दी थी, उन्होंने ये चीज़ें पकड़ ली, उन्हें पता चल गया। कौन सी चीज़ें पता चली? तो बंकू के जो अस्पताल वाला वीडियो था ना, उस वीडियो के बाद जब बंकू ने वीडियो बनाया था, उसमें बंकू ने कहा था कि अस्पताल वाला वीडियो तो इसलिए बना था ताकि लोगों को पता चले जो इससे ना हो, वीडियो देख कर ये वगैरह वगैरह। और उसमें बंकू ने और एक बात कही थी कि आई होप कि सिड भी ठीक हो, उसे कुछ ना हो, उसकी तबीयत अच्छी भली रहे। तो मुझे लगता है कि नहीं, और कहा था कि अच्छे से बच्चे को ठंड लगती है, ठंड लग जाती है तो अच्छे से बच्चे को कपड़े वपड़े पहनाया करो, अच्छे से ढका करो, नहीं तो तुरंत ठंड लग जाती है। तो मुझे लगता प्रीतो है वो बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है। बंकू हिंट दे रहा था कि प्रीतो के बच्चे की तबीयत खराब है, और मुझे भी, मैंने नोट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ शायद तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा, बीच में बच्चे की पीछे आवाज़ें आती थी, वो आवाज़ें अब नहीं सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। ये लोग तो अभी क्या है, यहाँ पर बच्चे को दिखा नहीं रही है, इसलिए पता नहीं चलता है लोगों को। और वहाँ पर जो कांची का बेटा है वो तो अच्छे से दिखा रहे हैं, उन्हें क्या है, वो तो बिंदास दिखा रहे हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है। मगर बंकू ने हिंट दी है कि शायद अब क्या है, वहीं पे रहते हैं तो शायद लोकल डॉक्टर होगा या कोई ऐसे पड़ोसी होंगे जिस बंकू को पता चल गया होगा कि बच्चे की तबीयत खराब है। तो ये यहाँ पर यूट्यूब पर हमें हिंट दे रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब बच्चे की आवाज़ें भी नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि बच्चा बीमार हो और ये यहाँ पर दिखा नहीं रही है। और साथ में एक बात पता चली, उस दिन पता है सब लोग ऊपर जाकर सोए थे। तो आप लोगों को भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले ये आंचल का और प्रीतो का प्यार चल रहा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो सोचा कि वीडियो में कुछ अलग करेंगे, क्योंकि अलग ही पसंद है, रोज़ का रूटीन किसे पसंद आएगा, लोग पक जाएंगे। तो इन्होंने, ननंद भाभी ने कुछ नया करने का सोचा। तो उसी तरह बग्गी चली गई थी ऊपर, और बग्गी के ऊपर जाने के बाद से इनको ऐसा लगता है कि बग्गी जो ऊपर गई थी, तो उस दिन दोनों, बग्गी और बग्गा दोनों ऊपर सोए थे। तो इसलिए ऊपर सोए थे कि शायद सिड की तबीयत ख़राब थी, तो रात रात में अगर ज़रूरत पड़ सके तो हेल्प हो सके, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। यानी आप देखो, इन्हें पर्सनली ऐसा लगता है ना ये अंतर्यामी मोहतरमा जी। और एक बात और कही गई है कि आप लोगों को पता है कि प्रीतो तो अपने बच्चे को संभालती भी नहीं है, प्रीतो अपने घर पे खाना भी नहीं बनाती है, प्रीतो तो वहाँ पर नीचे ही खाती रहती है, नीचे ही बनता है वहीं पे खा के आती है। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट कह दिया है आंचल को कि भाई बच्चा तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, और वो तो नौकरानी है, वो तो डोरमैट बनी हुई है, तो बच्चा भी वही संभाल रही है इसका। तो ये क्या करती है, और काम क्या होता है, ना ही सास है ना ही ससुर है, कोई भी नहीं है, तो काम क्या करती है जो इसकी चाय ठंडी हो जाती है। अब प्रीतो को ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्या काम करती है कि इसकी चाय ठंडी हो जाती है, और बच्चे को क्यों नहीं संभालती है, क्यों वहाँ पर मामी के पास भेजती है वो बच्चे को खेलने के लिए, क्योंकि ये अंतर्यामी है। देखिए, हम लोग सपोर्टर हैं, प्रीति के वीडियो हम अच्छे से देखते हैं,
फिर भी हमें ये बातों का पता नहीं चला जितना इन मोहतरमा को पता चला। तो ये मोहतरमा है ना अंतर्यामी, तभी तो ये सारी बातें करती है, नहीं तो किसने देखा है कि बग्गी संभाल रही है या प्रीतो खुद संभाल रही है। जब प्रीति की वीडियो में आप देखो, जब सिद्धार्थ पास होता है ज़्यादा करके प्रीतो बोलती कम है, बाकी सब म्यूज़िक के साथ होता है। तो वो म्यूज़िक के साथ क्यों होता है मोहतरमा जी? क्योंकि वो बच्चा वहाँ पर खेलता होता है तो वो बच्चे की आवाज़ें ना आ पाए, इसलिए वहाँ पर म्यूज़िक लगा होता है। वो अपनी मम्मा से बातें करता होता है, इसलिए वहाँ पर म्यूज़िक होता है। नहीं तो आवाज़ सुन के भी आप लोग उसके बच्चे के बारे में पता नहीं और क्या क्या बोल दो, इसलिए अच्छा है कि वो वहाँ पर म्यूज़िक डाल देती है। अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट की जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और दिल से थैंक यू है उन्हें जिन्होंने कमेंट किया, जिसकी वजह से खुशी आई, खुशी भी हुई, लगा कि लोगों को पता भी चलता है, और भाई दिल खुश हो गया कमेंट पढ़ के। तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीतो के यहाँ की जो कपड़े की मशीन है, तो मशीन कितना दिक्कत कर रही है कपड़े धोने में। तो किसी ने कहा कि तुम ऑटोमेटिक मशीन ले लो, जिससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी। तो जो होंगे पुराने सपोर्टर, तो उन्होंने कहा कि प्रीतो के पास मशीन है, मगर वो बंकू के यहाँ पर पड़ी है, ये बंकू रख दी है मशीन, वो वापस नहीं कर रहा है। पता नहीं कितने कपड़े धोएगा ये कि मशीन वापस ही नहीं कर रहा है। देखिए इनकी बात सही है, बंकू तुम कितने कपड़े धोगे, तुम्हारे पास खुद की तो मशीन थी, फिर इसकी मशीन क्यों लेकर बैठे थे, उसे वापस कर देना चाहिए। और देखिए इसका जवाब भी किसी ने दिया था जो कि बहुत ही अच्छा था। किसी ने कहा कि भाई देखिए आपने सच कहा कि इसे मशीन वापस कर देनी चाहिए, मगर अब मशीन वापस देगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मशीन को हो गए हैं 5 साल, और 5 साल के बाद अगर वो वापस करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन चीज़ों का भरोसा नहीं होता। 5 साल हो गए हैं तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए अब कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कैसे लोग हैं ये, गुड्डा गुड्डी फेंक दिया, और जो सारी चीज़ें हैं महंगी महंगी वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और गुड्डा गुड्डी को फेंक दिया। मुझे वो कमेंट में इतनी हंसी आई कि कहना सही था, गुड्डा गुड्डी फेंक दिया और बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे। अरे बाकी चीज़ों की क्या बातें करें कि भाई कपड़े तक थे ना प्रीतो के, वो भी इन्होंने संभाल के रखे थे कि कभी ना कभी इन्हें काम आएंगे किसी ना किसी चीज़ में। वो अच्छे से बच्चे के कपड़े और प्रीतो के कपड़े थे, वो बैग में भर कर रखे थे, वो भी फेंकने का इनका दिल नहीं चल रहा था। फेंके ना सही, प्रीतो को वापस भेज देना चाहिए, जिस तरह से स्टॉलर भेजा था उस तरह से उसे भी भेज देता, कपड़े का बैग भी साथ में दे देता, मगर नहीं, जलन है इसके अंदर की तो वो नहीं दिया। वो कपड़े वहाँ पर वैसे बैग में भरकर इन्होंने रख दिए, कबर्ड खाली कर दिया। तो आप तो गुड्डा गुड्डी, अब देखिए वो सब कपड़े और सब रख के बैठा है, जूते सारे रख के बैठा है, मोबाइल रख के बैठा है, तो ये गुड्डा गुड्डी को फेंक कर क्या दिखाना चाहता है? वो गुड्डा गुड्डी भी उसी बैग में रख देना चाहिए था जिस बैग में माताजी ने प्रीतो के कपड़े भरकर रखे हैं, उसी बैग में डाल देना चाहिए था वो गुड्डा गुड्डी। यहाँ पर दिखाया किस लिए? उसका दिल तोड़ने के लिए, है ना बंकू? और देखिए उसके बाद एक और थे जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ आपने सही कहा, ये तो लीचड़ ही है, लीचड़ लोग हैं, अपना चैनल चलवाने के लिए उस लड़की का यूज़ किया और फिर उसे घर से निकाल दिया। यानी आप देखो लोग कितने अच्छे से समझते हैं। अब एक और कमेंट था जो बंकू के यहाँ पर आया था, किसी ने बंकू को कहा है कि बंकू तुम यूट्यूब है ये प्रोफेशनली नहीं होता है, तो तुम एक काम करो, तुम जॉब कर लो, और यूट्यूब से क्या होता है तुम्हारी घर के जो मैटर होते हैं वो भी लोगों के सामने यूट्यूब पर आ जाते हैं, तो उससे अच्छा है तुम कहीं पे जॉब ढूंढ लो और अपनी पीसफुल लाइफ जियो। मगर ये जो कहने वाले जो भी भाई होंगे या बहन होंगी जो भी होंगे, मगर उन्हें ये पता नहीं बंकू को रुपये नहीं चाहिए, बंकू को डॉलर चाहिए, और डॉलर यूट्यूब से ही आएंगे। जॉब करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है,
रात को देरी से आना पड़ता है। और अगर बंकू जॉब करेगा तो जो इतना बड़ा पेट इसने मेंटेन करके रखा है वो कैसे मेंटेन होगा? फिर वो मेंटेन रखने के लिए जॉब बंकू नहीं कर सकता है। और जितने पैसे ये वाईटी में अपनी माताएं बहनों को थैंक यू बोलकर जो कमा रहा है अपना सपोर्ट लेकर उनका, तो वो सपोर्ट इसे वाईटी से ही मिल सकता है। जॉब करेगा तो थोड़ी ना ये अपना सिंपैथी कार्ड खेल सकेगा, तो वो यूट्यूब से ही शक्य होगा। और उसके बाद एक कमेंट था, कोई नेगेटिव बंदी होगी मगर वहाँ पर माय रिप्लाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। तो किसी का कहना ये था कि तुम, यानी कि आंचल को कहा गया था कि आंचल तुम ये तुम्हारा जो हस्बैंड वाइफ का प्यार है ये तुम ऑफ कैमरा करो, कैमरे के सामने मत करो, कभी कभी नज़र भी लग जाती है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो तुम वो कैमरा ऑफ करके करो। तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई यहाँ पर यूट्यूब के लिए तो किस भी करना पड़े तो आंचल तैयार हो जाएगी वाईटी के लिए। तो यहाँ पर माय रिप्लाई जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। इन्होंने कहा कि किसिंग कर देगी, रॉन्ग वर्ड है, वो उसकी वाइफ है, मेंटल सपोर्टर नहीं है। जिस तरह से होटल वाली नहीं है वो उसकी, जिस तरह से बंकू की होती है। बंकू देखो, तुम्हारी ये जो तुम्हारी मेंटल सपोर्ट है इसे लोग नहीं भूल रहे हैं, तभी तो तुम्हारे सपोर्टर भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी लेके आओ उसको, हमें भी देखना है जो तुम्हें मेंटल सपोर्ट देती थी वो कैसी है कैसी नहीं है, जिसने प्रीतों को हटाकर तुम्हारे दिल पर जगह बना ली। तो भाई ये था आज का वीडियो। वैसे तो और भी बातें थी मगर मैं अब वो बातें करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोगों के कमेंट कम हो गए हैं, क्या हुआ? बातें नहीं है करने के लिए आप लोगों के पास। और चलिए जो भी है, मैं तो खुश हूँ, जो भी है जितने भी हैं आते हैं कमेंट याद तो करते हैं। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।